निर्भया की मां इस वक्त हमारे साथ आशा देवी जी जुड़ चुकी हैं। आशा देवी जी, आपका स्वागत करते हुए 10 साल पहले की वो तस्वीरें हमारे जहन में आज भी ताजा हैं, जब हाथों में मोमबत्ती लेकर निर्भया के लिए इंसाफ की मांग करते हुए लाखों की तादाद में लोग दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। इन 10 सालों में बेटियों के लिए क्या कुछ भी नहीं बदला है? जी, बिल्कुल नहीं बदला है। बहुत कुछ बदला है जो आज सामने आया है। सबसे तो दुख की बात है कि जो हम सुरक्षा करते हैं, आज जिसको जनता के सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया है, नया साल मनाया जा रहा है, दुनिया नया साल मना जा रही है। उस परिवार से पूछिए ना, वो उस माँ से पूछिए कि जिसकी बेटी घर वापस नहीं आई। अब बहुत दुख की बात है कि आप लोग इतने पढ़े लिखे चैनल पे बैठे हैं, आप पुलिस की कार्रवाई पर आप लोग का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको जान करके ठोकर मार के बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया है और निशान खत्म हो जाए, बच्ची की पहचान नहीं हो जाए, इसलिए उसको टायर के साथ घसीटा जा रहा है। अब पुलिस सामने से आके कह रही है कि नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं हुआ है, खाली एक्सीडेंट हुआ है। धारा 304 लगा दिया है कि उसको थाने से जमानत मिल जाएगी। तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने दिल्ली पुलिस ने पूरी केस ही खत्म कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूरी केस खत्म कर दिया है कि मुजरिम बच जाए। तो दुर्भाग्य है कि आप सब लोग चैनल पे बैठ के अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन केस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। वो बच्ची को जानबूझ के उसके स्कूटी में ठोकर मारी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसको उसके कपड़े, आप ये बताइए कि अगर एक्सीडेंट हो गया, बच्ची चक्के के नीचे आ गए, तो सारे कपड़े कैसे उतर गए? कहीं से तो गले में, कमर में कहीं तो कपड़े फंसते। तो आप लोग इसको क्यों खत्म कर रहे हैं? आप लोग पुलिस की जांच हटा के जांच करवाइए, उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उस परिवार को, उस बच्ची को इंसाफ मिले, इस पे बात करिए। ये मत बात करिए कि उन्होंने घसेट दिया। घसेटा नहीं, गैंग रेप करके घसेटा गया है उसको। एलन राव साहब, अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। आशा देवी जी, जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनकी बातों को सुनकर तो लग रहा है कि वो जो बातें कह रही हैं, उनकी बातें पूरी तरह से, क्योंकि शरीर पर कपड़े का कोई भी हिस्सा नहीं होना, 10 से 12 किलोमीटर तक एक बच्ची को घसीटा जाना, 20 से 25 किलोमीटर वो गाड़ी की जो रफ्तार है उसको रखा जाना, और फिर जैसे ही शब्द कहीं ड्रॉप होता है, गिरता है, उसके बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए चले जाना, वो क्या गलत बातें कह रही है एलन राव साहब? और दिल्ली पुलिस को ये बातें समझ में नहीं आई क्या? आशा देवी जी बिल्कुल इस इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ सही बातें कर रही हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे नग्न अवस्था हो नहीं सकती। एक्सीडेंट के बाद कोई कपड़े कितने ही घसीटते ले जाएं, कपड़े जरूर उसके शरीर पे मिलने चाहिए थे, लेकिन नग्न नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आशा देवी जी के जो निर्भया केस के लिए वही दिल्ली पुलिस है, जिस दिल्ली पुलिस ने इतने बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करके उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचवाया था और इतनी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके ट्रायल जल्दी कराया था। वो भी दिल्ली पुलिस की बात ठीक है, जो अच्छे काम करते हैं उनको अच्छी बात कहनी चाहिए, लेकिन इस केस में डेफिनेटली दिल्ली पुलिस ने बहुत कुछ कमियां दिखाई है, जो कि हम इसलिए दिल्ली पुलिस के लोग इसमें मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मिंदा होना चाहिए और पॉलिटिशियन लीडर्स को हमें मौका दे दिया गया है इस प्रकार लोगों को उतरना पड़ा था सड़क पर, ये कहता हूँ एक माँ को संघर्ष करना पड़ा था आंसुओं के साथ। इस प्रकार से दिल्ली पुलिस की वाहवाही हम करें, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें जरा याद कर लें। ऐसा नहीं था कि शुरू से ही आशा देवी को दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था। दिल्ली की सड़कों पर उतरकर लोगों ने संघर्ष नहीं किया होता तो इनका भी इंसाफ अधूरा रहता। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इस मां ने, और एक मां और है जो रो रही है इस वक्त। उस केस में भी बड़ा छोटा सा क्लू मिला था दिल्ली पुलिस को, इतने 24 घंटे में सभी लोगों को पकड़ा था। ये भी दिल्ली पुलिस की इस जगह जो काम ठीक है वो करना चाहिए, लेकिन इस केस में वास्तव में दिल्ली पुलिस ने अपनी नाक कटवाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें भी शुरुआत में अच्छा किया था कि गाड़ी का नंबर मिलते ही 500 लोगों को पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद जो यहाँ पर ये गुफा हुआ है इस केस में। आशा देवी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है एलन राज साहब, उन्होंने कहा है कि उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और फिर सबूत को मिटाने के लिए उसको घसीटा गया, जानबूझकर घसीटा गया 10 से 12 किलोमीटर तक।
ये संभावना हो सकती है, ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। पोस्टमार्टम का बोर्ड बढ़ाया गया इसीलिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कल ही भेज दिया गया था, लेकिन यह बोर्ड गठित करने में टाइम हुआ और उसके बाद सुबह आज ये पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए हो सकता है देर हुई हो। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि नग्न अवस्था होना एक इस बात को इंडिकेट करता है कि हो सकता है उसके साथ दुष्कर्म किया हो, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में होगी। और उसके बाद क्योंकि इसका कोई आई विटनेस तो है नहीं, सारा केस वो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे डिपेंड करता है। 5 लोग अगर एक गाड़ी के अंदर सवार हों और उनकी गाड़ी के नीचे, और कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है कि उनको पता नहीं चले कि गाड़ी के नीचे एक कोई कम से कम 50 किलो 60 किलो की तो रही होगी वो बच्ची, वो लगातार घिसटते हुए चले जा रहे हैं, उन 5 को क्या खबर नहीं लगी? और इसको महज हादसा बताकर लीपापोती में शुरू में ही पुलिस अगर रहेगी तो उससे पूछा जाएगा कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे आप? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें कि इसमें ये उनको मालूम था ये बात, और ये जानबूझकर ये केस हुआ है। जानबूझकर उन्होंने, इनको मालूम था कि कोई इसकी गाड़ी के नीचे घसीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इसीलिए मैं धारा 304A ना बनाकर एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब मैं और चाहूंगी, क्या इस बात की जरा भी संभावना हो सकती है कि गाड़ी के भीतर अगर कोई 5 फुट से ज्यादा के हाइट वाला, 50 किलो या उससे ज्यादा का वेट वाला कोई व्यक्ति हो और गाड़ी के भीतर बैठे लोगों को पता नहीं चले? ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? जैसा कि पहले कहा गया कि बहुत लाउड म्यूजिक था, ये था वो था, पता नहीं चला उन लड़कों को जो गाड़ी के भीतर सवार थे। ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। और पुलिस का, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पुलिस ने उनकी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि ये बातें जो तर्कपूर्ण, उनको इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन करना चाहिए था कि कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती कि उनको मालूम नहीं हो ये बात। ये बिल्कुल किसी के समझ से परे है कि 5 लोग वहां गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी गाड़ी के नीचे कोई 50-60 किलो का कोई डेड बॉडी अगर जा रही है, इंजर्ड जा रहा है, उनको पता ना हो। गाड़ी को जरा सी कोई पत्ती भी लग जाती है तो भी पता लगता है ड्राइवर को। एक और सवाल जिसका मैं जल्दी से आपसे, चूंकि दीपक दहिया जो चश्मदीद है उसकी ओर से कहा गया कि 100 मीटर दूरी से ही आवाज आ रही थी। सौरभ जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन एलन राव साहब, क्या जानबूझकर उसकी बॉडी को नीचे इस तरह से टिकाया गया या फिर बांधा गया ताकि उसको घिसटते हुए लेकर जाया जाए और जो भी सबूत हो उसकी बॉडी से, क्योंकि हड्डियां तक छिल गई हैं, तो क्या यह कोशिश की गई है? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी गाड़ी के अंदर रहेगी, वो क्या 10 से 12 किलोमीटर इतनी दूरी तक घिसटते हुए उसको लेकर जाया जा सकता है? ये बिल्कुल संभव, ये पॉसिबिलिटी है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच्चाई तब पता लगेगी इन 5 लोगों को अलग अलग से इंटरोगेट किया जाए, पूरे साइंटिफिक तरीके से इसकी इंटरोगेशन हो, उनसे सच्चाई जानने, क्योंकि और कोई इसमें आई विटनेस नहीं है। यही 5 लोग इस सच्चाई को बता सकते हैं क्या उन्होंने किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में और ज्यादा इनकी इंटरोगेशन होगी, और मैं समझता हूं इन लोगों का पुलिस रिमांड लेकर इनको दोबारा से इनको इंटरोगेट किया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। ये बड़ा सीरियस मामला है। पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि हम सबको मिलकर ऐसे इंसिडेंट को बिल्कुल अच्छी तफ्तीश करके इसको सजा कराने की तरफ जाना चाहिए, और ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो इस तरफ से सबको मिलकर सोच विचार करना चाहिए, ना कि आपस में तू मैं करके आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल सही कहा आपने, तू मैं का ये कतई वक्त नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए तमाम दूसरे मुद्दे हो सकते हैं। सौरभ भारद्वाज जी, इस पूरे मामले में दिल्ली की सरकार क्या करेगी? बरखा जी मैं आ रही हूँ, उसके बाद हरीश खुराना जी आपके पास। जी चित्रा जी, राधिका जी आ रही हूँ। चित्रा जी, बड़े शहरों में कई बार होता है, पुलिस मुस्तैद होती है और इस तरीके की घटना हो जाती है, हो सकती है, बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस को दिया जा सकता है। मगर इस तरीके की घटना आने के बाद जिस तरीके से आरोपियों को बचाया गया, हर आरोपी कहता है कि मैंने नहीं किया, मगर जिस तरह से आज अखबारों के अंदर छपा है, डीसीपी हरिंदर सिंह कह रहे हैं कि नहीं भाई, म्यूजिक इतना तेज था कि उनको पता ही नहीं चला बेचारों को कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की जो है 12 किलोमीटर तक घिसट रही है। 3 बजे एक हलवाई ने दुकान खोली, उसको दिख गया, वो गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है, वो कह रहा है गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, कोई 3 बजे रात को 20 किलोमीटर की गाड़ी क्यों चल रही थी? वक्त हमारे पास कम है। हरीश खुराना जी, लाश को नीचे फंसा रखा है, पुलिस वालों के इस तरह के बयान खाकी को क्या शर्मसार नहीं करते हैं? बच्चियों के मामले में जब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आएगा और कहा जाएगा कि गाड़ी में तेज म्यूजिक था, इस वजह से इस तरह की स्थिति बन गई। देखिए, मुझे लगता है कि अब सब कुछ चीजें सामने आई हैं, जो भी जिसकी भी गलती अगर पुलिस की है उस वक्त कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, ये मैं आपको निश्चित कर देता हूँ, पहली बात। लेकिन एक छोटी सी बात मैं सौरभ भारद्वाज से भी करूंगा, कृपया इस पे राजनीति मत करो। राजनीति करने के लिए बहुत टाइम है कब होगी?
हम लोग राजनीति कब होगी करेंगे, कार्रवाई? निश्चित तौर पे करेंगे, कार्रवाई लेकिन कब होगी केस भाई? के ऊपर आपने डीसीपी को क्यों नहीं मैं निकाला? आपका